Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में हम बातें करेंगे जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को मैं स्टार्ट करता हूं और यहां से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं उन क्वेश्चंस को भी लाया हूं ताकि आपको आसानी हो कि कहां से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उसका आइडिया भी लगता रहे। तो चलिए मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। हीट और थर्मोडायनेमिक्स में हम बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि थर्मोमीटर में क्या होता है। देखिए थर्मोमीटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। थर्मोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। जैसे कि आप बातें करो तो अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर स्केल की बातें करूँ, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल की अगर मैं बातें करूँ तो एक हमारा है सेल्सियस, दूसरा हमारा हो सकता है फ़ारेनहाइट, दूसरा हमारा है फ़ारेनहाइट, तीसरा हमारा है केल्विन ले सकते हैं, और मैं एक ले लेता हूँ, कोई भी एक अननोन ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जब मैंने अननोन एक ले लिया तो अलग अलग टेम्परेचर स्केल में क्या होता है। मान लीजिए मैं सेल्सियस की बातें करूँ अगर, तो अगर मैं सेल्सियस डिग्री सेल्सियस की बातें करूँ तो वहाँ पर जब भी आप डिग्री सेल्सियस की बातें करोगे तो आपको मिलेगा कि एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट, किसी भी एक स्केल का एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। तो एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा होता है अपर फिक्स पॉइंट। डिग्री सेल्सियस में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 100 और 0 के बीच का डिफरेंस 100 होगा। तो हम क्या करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, अगर आप यहाँ बातें करो, आप यहाँ पर अगर फ़ारेनहाइट के बारे में बातें करो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स पॉइंट होगा, लोअर फिक्स पॉइंट, और एक होगा अपर फिक्स पॉइंट, एक होगा अपर फिक्स पॉइंट। जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 98 फ़ारेनहाइट, और ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 32 फ़ारेनहाइट होता है। और इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस बोलूँ तो डिफरेंस जो है वो आ जाएगा कहीं ना कहीं 180, 180 के बराबर ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ किसी भी एक टेम्परेचर, जैसे मान के मैं मान लेता हूँ केल्विन, तो केल्विन का लोअर होता है 273 केल्विन और अपर होता है 373 केल्विन। और एक मैं बात कर रहा हूँ अननोन की बातें कर रहा हूँ, तो अननोन में मैं मान लेता हूँ लोअर को 80, लोअर को मैं 80 मान लेता हूँ। इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस आ गया हमारा 100, और अपर को मैं मान लेता हूँ 200। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, इसके बीच का डिफरेंस आ गया 120। तो ये मैंने अलग अलग स्केल को लिख लिया। अब जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसको कैसे ढूंढा जाता है कि इसी को हम लोअर फिक्स पॉइंट कहेंगे, इसी को हम लोअर फिक्स पॉइंट कहेंगे। हमने 0 डिग्री सेल्सियस को ही लोअर फिक्स पॉइंट क्यों कहा, 10 डिग्री को क्यों नहीं कहा, 5 डिग्री को क्यों नहीं कहा, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाए, वाटर फ्रीज हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट को कैसे डिसाइड किया हमने, तो अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर की बॉइलिंग होने लगे, वाटर बॉयल हो जाए, उसे कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। तो इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट्स मीन water is freeze and become liquid is become solid, or the water is become ice at 0 डिग्री सेल्सियस, and the upper fixed points mean कि यहाँ पर आकर के वाटर की बॉइलिंग होने लगती है, वाटर स्टार्ट टू बॉइल्स हेयर, दैट्स वाई द अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस।
सेम इज फॉर फ़ारेनहाइट ऑल्सो। हेयर एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर स्टार्ट टू बॉयल। तो वाटर के बॉइलिंग को और वाटर को फ्रीजिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को डिसाइड करते हैं। चलिए अब चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए। अगर आपको यहाँ पर कंपेरिजन कराया जाए तो आपको क्या लिखना है। कंपेरिजन कराने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, नेम ऑफ स्केल। जैसे हो गया सेल्सियस एक स्केल है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई डिफरेंस, ये इक्वल होगा किसी भी एक स्केल का। तो मान लेता हूँ मैं फ़ारेनहाइट को मुझे कंपेयर करवाना है, तो फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट बाय डिफरेंस। तो मैं अगर इन दोनों को लिखूँ अच्छे से, तो जो नेम ऑफ स्केल में सेल्सियस लिखता हूँ, लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस का क्या होता है 0, और उनका डिफरेंस क्या है 100। और अगर मैं फ़ारेनहाइट लिखता हूँ, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 32, और उनका डिफरेंस क्या है, तो उनका डिफरेंस है 180। तो इस तरह से आप लोग किसी भी दो स्केल को कंपेयर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को पहले मैं करवाता हूँ आपको, फिर जाकर एक दो क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग पाए कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। ये क्वेश्चन एनडीए 2019 में पूछा गया था। क्या था ये क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए सेल्सियस माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट बाय डिफरेंस लिखेंगे, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट जो कि 32 है, बाय उनका डिफरेंस लिखेंगे जो कि 180 के इक्वल आता है। अब ये c माइनस जीरो क्या हो जाएगा, c माइनस जीरो तो हमारा c ही रहेगा, और ये 100 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक ज़ीरो से इस एक ज़ीरो को काट देता हूँ। इससे मैंने इसको काट दिया। अब मैंने क्या कर दिया, 5 से इसको मैंने काट दिया, तो ये हो गया 2 से काटने पर ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9। और कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, 2 और 5 से नहीं काट के मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको बोलता हूँ 1, तो ये हो जाएगा 180 था यहाँ पर ऑलरेडी 180 था, तो मैं इसको 180 कर देता हूँ। तो अगर इसको मैं 1 बोलता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा कटने के बाद 1.8। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, 1.8 बच गया। तो यहाँ नीचे बच गया c, ओनली c अकेला है, c बाई 1 बोल सकता हूँ। और यहाँ फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 1.8। अब मुझे फ़ारेनहाइट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे क्या मिलेगा कि फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस को मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला। अब मैं उस 32 को उधर ले जाऊंगा, अब वो 32 जो है उसको उधर ले जाऊंगा, तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा प्लस 32 इंटू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो अब आप यहाँ पर, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, तो अब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो 32 है इसकी वैल्यू, इसको इन लोगों ने x मान लिया। ये इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो आप जब कंपेयर करोगे इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को, तो आप देखोगे कि ये जो x है वही हमारा 32 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है, तो x का वैल्यू होगा 32, जो कि बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं थर्मोमीटर से आपको, जो कि मैंने ऊपर में ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा रखा है। यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये सब तो नहीं होगा। तो 1500 डिग्री सेल्सियस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। इन बातों को आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है, जो देखिए जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, मैं बोल देता हूँ, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है वो हो सकता है हमारा, उसको मैं अगर केल्विन में बोलूँ तो 0 केल्विन होगा। क्या होगा, 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बोलूँ तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, जो कि ऑप्शन डी होगा हमारा, -273 डिग्री सेल्सियस इज दी 0 केल्विन। न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर, वन इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर इज सेल्सियस स्केल, सेल बी सेम। मतलब किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट, किस टेम्परेचर पे जाकर के फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम रीडिंग शो करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं मान लेता हूँ, सपोज एट x डिग्री टेम्परेचर, x एट डिग्री टेम्परेचर, बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस शो सेम टेम्परेचर। तो मैं क्या मानता हूँ कि x डिग्री टेम्परेचर पे दोनों क्या करेंगे, सेम टेम्परेचर शो करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था कि नेम ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय डिफरेंस
इक्वल टू नेम ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय डिफरेंस। और मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग जो टेम्परेचर है सी को और एफ़ को दोनों को ही एक्स मान के चलेंगे। तो आपको जहाँ जहाँ सी और एफ़ दिख रहा है आप वहाँ पर एक्स से रिप्लेस कर दो। तो मैंने सी को रिप्लेस कर दिया एक्स से, -0 को नहीं लिखूँगा, नीचे 100 को लिख दिया। यहाँ पर एफ़ को भी मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया और -32 बाई यहाँ पर 180 कर दिया। अब अगर मैं इसको ठीक से कैलकुलेट करूँ तो आप यहाँ पाओगे कि ये कटेगा तो होगा 5 और ये कटेगा तो होगा 9, क्योंकि ये 0 0 तो ऑलरेडी कट गया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल जाएगा, 9x इज इक्वल टू 5x और 32 इंटू 5, 5 टू जा 10, हाँ कैरी 1, 5 टू जा 15, 1 15, 5 टू जा 15 और 1 16, तो 160 हो गया हमारा ये। अब मैं x को एक तरफ ले जाता हूँ तो क्या होगा, 9x ये इधर जाएगा, हो जाएगा -5x इज इक्वल टू -160। अब मैं 9x माइनस 5x कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू -160। अब आप क्या करो, x को यहाँ रहने दो और इसको इसके नीचे ले जाओ, 40 को, 4 को। तो ये 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -40। तो x की वैल्यू जब -40 होगी, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पे, चाहे टेम्परेचर सेल्सियस में हो या फिर फ़ारेनहाइट में, दोनों ही सेम रीडिंग शो करेंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज़ -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये क्वेश्चन NDA 2021 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद रखने होते हैं। अगर आप चाहो तो एग्जाम में जाकर भी सॉल्व कर सकते हो, मगर एग्जाम में आपको दिक्कतें हो सकती है सॉल्व करने में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप याद रखिए। और मैंने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको पढ़ के बताया है, करके सॉल्व करके दिखाया है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, आपको करने के लिए देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो जाए। आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल में क्या रिश्ता है। तो आप लिखोगे नेम ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय डिफरेंस, नेम ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय डिफरेंस। ये इससे कट गया तो क्या बच गया, केल्विन इज इक्वल टू K माइनस 273। यानी कि अगर आप बोलो कि 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करो केल्विन में, तो कितना केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि सेल्सियस को केल्विन चेंज करना है तो देखो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 करना होगा, और उल्टा करना होगा तो माइनस करना होगा, ठीक है। तो 100 प्लस 273 जो कि हमारा हो जाएगा 373। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के इक्वल होता है। तो यहाँ आंसर होगा 373। तो इसी साथ बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलिए थर्मोमीटर के बाद मैं चलता हूँ लेक्चर के बाकी पार्ट में, जहाँ पर बोला जा रहा है क्या पढ़ेंगे हम हीट में। तो हम हीट एज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी को समझेंगे, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और हीट ट्रांसफर को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बातें करूँ कि हीट का यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो है वो होता है कैलोरी, ठीक है। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी हीट का डेफिनेशन क्या होगा, तो 1 कैलोरी का मतलब होता है कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई देनी होगी उसको हम कहेंगे 1 कैलोरी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर में 1 ग्राम वाटर है, आपके पास एक बीकर है जहाँ पर कि आपके पास 1 ग्राम वाटर है, क्या है, 1 ग्राम वाटर है। अब आपने इसको क्या दिया, आपने इसको हीट दिया, आपने इसको क्या दिया, हीट दिया। और 1 ग्राम वाटर जिसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसको हीट दिया, जो कि मान लीजिए हीट देने के बाद टेम्परेचर हो चुका है 11 डिग्री सेल्सियस, और पानी का वॉल्यूम जो 1 ग्राम ही है, पानी का वॉल्यूम जो 1 ग्राम ही है, या 1 ग्राम उसका वेट मास है। तो आपने इसको हीट दिया तो कितना डिग्री चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ 1 डिग्री का। तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए जो हीट देना होगा वो हीट का अमाउंट क्या है, तो वो हीट का अमाउंट है 1 कैलोरी। यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है कि 1 कैलोरी आपको हीट देना पड़ा है, ठीक है। चलिए प्लीज़ नोट द कैलोरी इन आवर फूड एबल टू, वो तो चलिए काम का नहीं है हमारा, यहाँ चलते हैं। इफ़ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट आउट ऑफ द पॉसिबल टू द इक्वेट इट टू अदर फॉर्म। इसको हम लोग अदर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसको अर्ग में, जूल में भी निकाला जा सकता है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेम्स प्रिकॉट ने क्या किया, जूल थे जिन्होंने हीट कैलोरी का वैल्यू जूल में निकाला। तो आप देखोगे 1 कैलोरी का जो वैल्यू होता है जूल में वो होता है 4.1
4.86 जूल, या फिर आप बोल सकते हो 4.2 जूल को आप 1 कैलोरी कंसिडर कर सकते हो, 1 कैलोरी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी को 4.2 किलो जूल आप कंसिडर कर सकते हो। ये यहाँ पर हीट में और कैलोरी में कहीं ना कहीं रिलेशन था जो हमने समझा। अब हम समझते हैं हीट की डेफिनेशन को, समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हीट हमसे। तो देखिए हीट क्या होता है। हीट इज़ अ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, उसको मैंने एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया किसी और ऑब्जेक्ट के साथ जिसकी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। और आपसे अगर पूछूं कि बताइए हीट का जो ट्रांसफ़र है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका नाम मैं रखता हूँ ए, इसका नाम रखता हूँ बी, तो आप कहोगे कि हीट का ट्रांसफ़र ए टू बी की ओर होगा, क्योंकि इन दोनों में एक एनर्जी का डिफरेंस है। और चूँकि सॉरी बी टू ए की ओर होगा, बी टू ए की ओर होगा, क्योंकि इन दोनों में एक एनर्जी का डिफरेंस है। और साथ ही साथ बी जो है वो हायर टेम्परेचर पे है, तो जब भी ट्रांसफ़र होगा वो हायर टू लोअर के साइड ही होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल है जो कि आपके काम का है नहीं, मैं आपको अब पढ़ाता हूँ इंटरनल एनर्जी क्या होता है। हीट मैंने आपको क्लियर करवा रखा है, अब हम बातें करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस इज इंटरनल एनर्जी। तो किसी एक सब्सटेंस में उसका जितना भी एनर्जी है, जितना भी एनर्जी भी उसके अंदर है, उन सभी का अगर टोटल करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा क्या, इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर मेजर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर हम लोग टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर किसी एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर। और हीट कब ट्रांसफर होता है, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो तभी हीट की ट्रांसफर होगी, वरना नहीं होगा, है ना। इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल क्या है, इंटरनल एनर्जी है। आप यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 2/3 NRT, जिसमें n क्या है मोल, ये क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और ये क्या है टेम्परेचर। यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब आता हूँ मैं स्पेसिफिक हीट में। ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज सपोज टू एन मास ऑफ द टेम्परेचर एंड चेंज। मतलब क्या कि एक लोहा है आपके पास मान लीजिए, और इसका वजन है कुछ भी m ग्राम का ये लोहा है, और इसकी टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको टेम्परेचर दिया और इसका मास तो नहीं चेंज हुआ, मास तो m का m ही रहा, और टेम्परेचर बन गया T2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने इसको कितना हीट दिया, तो आपने किसी भी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल, तो आपने किसी एक मटेरियल के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कितना हीट दिया, उस हीट को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और इस स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिनोट करते हैं m से। क्या डिनोट करते हैं, m से। यहाँ पे फॉर्मूला है हीट इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। MC डेल्टा टी क्या है, ये हीट का फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टी, मतलब T1 माइनस T2 आप कर सकते हो, फाइनल माइनस T2 माइनस T1 कर सकते हो। T2 माइनस T1 को आप T चेंज इन टी की जगह रिप्लेस कर सकते हो। द स्पेसिफिक हीट का यहाँ पर डिनोट करते हैं हम क्या से, C से। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल सम वैल्यू ऑफ लिस्टेड एट राइट। मतलब हर एक मटेरियल का अपना अपना एक स्पेसिफिक हीट की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है, और कुछ मटेरियल्स का जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आप देखोगे एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट 0.22 होता है, अगर आप डिग्री सेल्सियस में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में देखो तो, और जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में देखो तो 900 होता है। तो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स के स्पेसिफिक हीट के वैल्यूज़ को मेंशन किया गया है, जहाँ से कि आपको कुछ याद नहीं करना होता है, आपसे जिसके बारे में बात की जाए उसका दिया होता है। मगर आपको याद रखना होगा पानी का, जो कि 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है लिक्विड स्टेट में। स्टीम का अलग होता है, इसका आप छोड़ो, आप सिर्फ इसको याद रखो। पानी का लिक्विड स्टेट में क्या होता है, 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है। चलिए अब हम बातें करते हैं आगे। यहाँ पर एक क्या बोला गया है, कैलोरीमेट्री में एक प्रॉब्लम दी गई है, जो उस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। हमें प्रॉब्लम को अभी डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस हमें बाद में करना है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, प्रॉब्लम को छोड़ते हुए लेटेंट हीट में ले चलता हूँ। लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट को पढ़ाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इन दोनों से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक कंबाइन में क्वेश्चन कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं लेके आया हूँ, जहाँ से कि आपको आइडिया लगता रहेगा। देखिए लेटेंट हीट क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मटेरियल टू चेंज द फेज इवन थ्रो द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। मतलब क्या कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर में पानी है, और ये पानी बॉयल हो रहा है, या आप मान लो आपके बीकर में एक पानी है, मान लेता हूँ ये 100 ग्राम पानी है। आपने इसको हीट दिया, आपने इसको क्या दिया, हीट दिया। इसका टेम्परेचर पहले कितना था, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, मतलब केवल इसने 100 डिग्री टेम्परेचर अटेंड किया है। अब और थोड़ा हीट देते ही
इसका वेपर बाहर निकलने लगेगा। मतलब और थोड़ा ही हीट दोगे आप तो जो वाटर है वो गैस में चेंज हो जाएगा, जो वाटर है वो गैस में चेंज हो जाएगा। मगर इस वेपर का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। वेपर का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, मतलब कि टेम्परेचर में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आया, टेम्परेचर में जो चेंजेस है वो नहीं आया, मगर इसके फेज में चेंज आया। पहले ये क्या में था, पहले ये लिक्विड में था, पहले ये क्या में था, पहले ये लिक्विड में था, और अब ये क्या में आएगा, अब ये गैस में आया। तो फेज को चेंज करने के लिए हम जो टेम्परेचर देते हैं, विदाउट चेंजिंग द फेज को चेंज करने के लिए हम जो हीट देते हैं, बट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। उस हीट को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। तो इस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। आप अगर आइस को मेल्ट करना चाहो, आइस को भी मेल्ट करना चाहो, तो चूंकि फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड की ओर हम जा रहे हैं, सॉलिड से हम कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड से हम लिक्विड की ओर जा रहे हैं, तो चूंकि फेज चेंज हो रहा है, फेज में चेंज हो रहा है, इसके कारण क्या होता है, सॉलिड से हम कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड की ओर जा रहे हैं, चूँकि फेज में चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पर जो काम आएगा वो लेटेंट हीट काम में आएगा, ना कि स्पेसिफिक हीट। अब कहाँ कहाँ पर लेटेंट हीट काम में आते हैं, कहाँ पर स्पेसिफिक हीट काम में आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ से बहुत सुंदर दिखाया गया है कि लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट को बताया गया है। मैं आपको पहले लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट के चीज़ों को पहले समझाता हूँ, फिर जा करके मैं आपको, अच्छा पहले यहाँ से मैं कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इन सब चीज़ों को भी दिखाऊंगा। देखिए, द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द फेज चेंज डिपेंड ऑन द टोटल मास ऑफ द लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, लेटेंट हीट को हम एल से डिनोट करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी हुआ करता था। तो यहाँ पर लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, और यहाँ पर एल जो है वो क्या है, लेटेंट हीट है। अब अलग अलग वस्तुओं की लेटेंट हीट यहाँ पर दी गई है। जैसे आप देखो ऑक्सीजन का लेटेंट हीट कितना है, वाटर का आपको सब याद रखना है कि वाटर का लेटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट तो वाटर का 0 होता है। वाटर का हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, हीट ऑफ फ्यूज़न 333 किलो जूल में, और किलो कैलोरी में लगभग 80 के आसपास होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब कितना हीट दोगे तो वाटर वेपोराइज हो जाएगा। तो देखो 80 कैलोरी अगर आप हीट दे दो, 80 कैलोरी अगर आप हीट दे दो तो वाटर सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। और अगर आप 540 कैलोरी हीट दे दो तो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो लिक्विड से गैस बन जाएगा। तो ये वाटर का आपको याद रखना होता है। मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि आपको किसका याद रखना होगा और कैसे याद रखना होगा। चलिए हम लोग आगे बातें करते हैं। आगे अगर कुछ बातें करा जाए तो इसको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। और क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मैं खुद से क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग पाएगा। फिर मैं इस ग्राफ पे भी आऊँगा कि ये ग्राफ हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए मैं जरा एक ब्लैंक पेज ले लूँ जहाँ पर कि मैं आपको चीज़ों को आसानी से समझा पाऊँगा। हीट ट्रांसफ़र के बाद चलिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। काफ़ी क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ, वो भी आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास एक आइस है, ठीक है। चलो मैं आपके पास एक आइस मान लेता हूँ, और इस आइस का जो मास है वो है 100 ग्राम। इसकी जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप, और ये क्या है, ये आइस है, ये क्या है, ये आइस है, ये क्या है, ये आइस है। आपने इसको थोड़ा सा हीट दिया, Q1 दिया, Q1 थोड़ा सा हीट दिया, तो आपका हीट देते ही ये आइस बन गया क्या, लिक्विड। आइस क्या बन गया, लिक्विड बन गया। मगर मैं एक मान के चलता हूँ कि ये इसका मास अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ये 100 ग्राम ही है, ये 100 ग्राम ही है। और इसकी जो टेम्परेचर है वो भी चेंज नहीं हुई, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, अभी चेंज नहीं हुआ। मगर ये मेल्ट हो चुका है और ये लिक्विड हो चुका है। ये क्या हो चुका है, लिक्विड हो चुका है। अब अगर आप इसको फर्दर और हीट दोगे, मान लेता हूँ आप इसको Q2 दोगे, आपने इसको फर्दर और हीट दिया, आपने इसको Q2 दिया, तो ये वाटर ही रहा, मगर ये बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। मास इसका 100 ग्राम ही मान लेता हूँ, और आपने थोड़ा ही हीट दिया, तो ये क्या, वाटर ही है, मगर ये बॉयल हो चुका है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है। तो ये अभी लिक्विड स्टेट में ही है, ये अभी लिक्विड स्टेट में ही है। आपने इस पर फिर से हीट दिया, जो कि Q3 के फॉर्म में दिया। आपने क्या दिया, Q3 के फॉर्म में दिया। अब इसमें बॉइलिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें क्या होगा, अब उसका गैस बन जाएगा। जो बॉयल वाटर है उसका क्या बन जाएगा, उसका गैस बन जाएगा। और मास कितना है हमारा, तो मास 100 ग्राम ही है, और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। और अब जो वाटर है वो क्या बन चुका है, गैस बन चुका है। अच्छा, मैं इसमें एक और फेज जोड़ता हूँ। ये किसी और स्टेज से आ रहा था, जिससे पहले कि ये आइस ही था, जिसका मास 100 ग्राम था, टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था मान लेता हूँ,
और ये आइस ही था। तो आप देखो कि इसको मैं नाम देता हूँ, हर किसी को अलग अलग नाम देता हूँ। इसको नाम देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी, इसको देता हूँ सी, इसको डी और इसको देता हूँ ई। अब आपसे अगर मैं पूछूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ क्यू, ओनली क्यू बोलता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ ये बताइए यहाँ पर इस वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते टाइम क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है या टेम्परेचर? तो आप देखोगे टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 से, और -10 से 0 में जा रहे हैं, मगर जो फेस है वो सॉलिड का सॉलिड ही है, तो फेस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो मैंने जो बोला था कि फेस चेंज अगर नहीं होगा, फेस चेंज अगर नहीं होगा तो उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हो रहा है। अगर फेस चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। और अगर फेस चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। तो आप देखो यहाँ पर कि आइस से लिक्विड, मतलब फेज में चेंजेस आ रहा है मगर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट। तो ये कौन सा हीट है, ये लेटेंट हीट है, इसको मैं LH लिखता हूँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिक्विड से लिक्विड है, मतलब फेज में चेंज नहीं आया मगर टेम्परेचर में चेंज आया। तो जहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आए, फेज में चेंज ना आए, वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट। फिर यहाँ पर देखिए लिक्विड से गैस बन रहा है, मतलब फेज में चेंज आ रहा है, बट क्या टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से लेटेंट हीट। अब चूंकि ये स्पेसिफिक हीट है, तो अब मैं इसको Q को कैलकुलेट कर लेता हूँ, इस Q को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये Q का वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हो कि Q का वैल्यू स्पेसिफिक हीट के लिए क्या होता है, मास इंटू S इंटू चेंज इन T। तो Q का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मास कितना है हमारा, मास तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम लिख लिया। S कितना है हमारा, तो S आप जानते हो कि आइस, यहाँ पर हमें एस ही, मतलब एस क्या होता है, एस फिक्स होता है आइस का। मैंने आपको दिखाया था कि आइस का एस क्या था, फिक्स था, है ना, जो कि कितना था हमारा, वो हमारा था 0.5। तो एस का वैल्यू 0.5 था हमारा। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर 10 से 0 पे जा रहा है, मतलब चेंज कितना होगा, 0 - 10, जिट इज 10 ही आएगा हमारा। तो जो क्यू है, जो क्या है, -10 टू 0 जा रहा है, तो मतलब फाइनल 0 - 10, तो ये हमारा क्यू कितना हो जाएगा, इसको मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ, 5 × 100 500। तो मतलब आपने 500 कैलोरी अगर हीट दे दिया इस आइस को, तो ये मेल्ट होकर के क्या बन जाएगा हमारा, मेल्ट होकर के, सॉरी मेल्ट नहीं होगा, आइस ही रहेगा, बस वो 0 डिग्री पे आ जाएगा। अब आप अगर लेटेंट हीट को कैलकुलेट करना चाहो यहाँ से, जो कि Q1 है, मैं इसको अब कैलकुलेट करता हूँ आपके लिए, जो कि Q1 है। तो Q1 को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, चलिए मैं आपको Q1 को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। दूसरे कलर का पेन से Q1 को कैलकुलेट कर दिखाता हूँ। तो Q1 जो होगा हमारा वो क्या होगा, Q होगा, यहाँ पर लेटेंट हीट है तो M × L। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, फ्यूज़ हो रहा है, ना कि वेपराइज हो रहा है, तो LF लिख दिया। तो Q1 कैसे करेंगे, मास कितना है, तो मास तो 100 ग्राम ही है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या दिखाया था मैंने आपको, 40 दिखाया था। अब ये भी दिखाया कि सॉरी 80 कैलोरी दिखाया। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये वाला मैंने आपको दिखाया 540 कैलोरी। अब ये मैंने आपको ऊपर में दिखाया ये। तो Q1 क्या हो जाएगा हमारा, 8 × 100, तो 8000 क्या हो जाएगा हमारा, 8000 कैलोरी ये हमारा हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, जो कि क्या है, 8000 कैलोरी। तो इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा Q2। तो चलिए Q2 को कैलकुलेट करता हूँ। Q2 को कैलकुलेट करने के लिए मैं किसी और कलर के पेन को यूज़ करता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे। तो Q2 की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर भी क्या है, स्पेसिफिक हीट है, तो क्या होगा, MS∆T। तो मास तो फिक्स है हमारा 100 ग्राम, और S जो है वो भी हमारा फिक्स ही है, जो कि 0.5 के ही बराबर होता है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है हमारा, टेम्परेचर जो चेंज हमारा 0 से 100 जा रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हमारा हो गया 100। तो आप अगर इसको इससे काट दो तो आपको क्या मिलेगा, 5 × 10 50, 100 × 50, जो कि आपको मिल जाएगा 5 × 1 = 5, 5000 कैलोरी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमने Q2 को भी कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारा 5000 कैलोरी है। अब लास्ट हम Q3 को अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमने पूरे फेज चेंज को, लेटेंट हीट को और स्पेसिफिक हीट को बहुत ही डिटेल में एक एक करके चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। तो चलिए लास्ट में आपको Q3 कर देता हूँ चेंज, Q3 को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। Q3 को मैं ब्लू कलर के पेन से कैलकुलेट करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। Q2 में क्या हो रहा है, फेज में चेंज हो रहा है मगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर लेटेंट हीट को यूज़ करेंगे। तो Q3 में मास तो हमारा फिक्स है, जो कि है 100 ग्राम, मास हमारा फिक्स है 100 ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 550 कैलोरी। तो
तो अब आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो 540 कैलोरी, तो 540 और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा आ चुका है हमारा, तो 54,000 हमारा क्या हो गया Q3 की 54,000 कैलोरी इज़ आवर Q3। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जितने भी हीट के कन्वर्जन है, कहाँ पर लेटेंट हीट यूज़ होगा, कहाँ पर स्पेसिफिक हीट यूज़ होगा, कहाँ पर टेम्परेचर चेंज को कंसिडर करना है, कहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, इन सभी को मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको अभी समझाता हूँ, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट कौन से है, जैसे अगर मैं बातें करूँ तो मैं इस ग्राफ के बारे में बातें कर रहा था। कहाँ गया ग्राफ, ये ग्राफ। आप यहाँ पर इस ग्राफ को ध्यान से अगर देखोगे तो आप क्या पाओगे, आप इस ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस पे एक आइस है, जहाँ से वो 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर में चेंज आ रहा है मगर फेज़ में चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो हीट आएगा वो क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट। क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 पे ही ये टेम्परेचर है, मगर 0 से 0 पे ही टेम्परेचर है, मगर सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है, वाटर ही है, सॉरी आइस से वाटर बन रहा है। आइस से क्या बन रहा है, वाटर। तो यहाँ फेज़ में चेंज आ रहा है मगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फिर यहाँ देखिए वाटर 0 से लेकर के 100 तक कवर कर रहा है, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। वाटर ही है, यहाँ फेज़ में चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ आएगा स्पेसिफिक हीट। और यहाँ आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो हीट है वो हीट क्या है, 100 डिग्री से 100 डिग्री में है, मगर सिर्फ वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है। मतलब फेज़ में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है। 100 का 100 ही है। तो यहाँ हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, सॉरी वेपराइजेशन। फ्यूज़न तो हो चुका है, वेपराइजेशन। तो मैंने आपको इन सभी चीज़ों को डिटेल में करवा दिया है, ग्राफ को ही करवा दिया, क्वेश्चंस को भी मैंने आपको करवा दिया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को और अच्छे से आपको करवाता हूँ। उस पर जाने से पहले हम एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, हीट ट्रांसफ़र को। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा हीट ट्रांसफ़र। फिर हम हीट के जो भी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही कम दिनों में आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। मेक श्योर कि आपने सभी को कंटेंट को अच्छे से देखा है और चीज़ों को समझा है, और आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर करके एनडीए और सीडीए जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप अपने ड्रीम जॉब में जा सकते हो, आप अपने ड्रीम को परस्यू कर सकते हो। तो एनडीए और सीडीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.